हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं हमारे प्यारे लाल? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे पेशेंट, आज का वो सेशन लेकर के आया हूं जो आप लोग को 100% एकदम एग्जाम में दिखने को मिलेगा और आप लोग एकदम गर्दा मचा करके आएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कराया जाएगा और आप लोगों को इस सेट से आप लोग समझिए कि एकदम पूरा आप लोग को फिनिश कर देना है एकदम। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। मॉडल सेट है आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया मॉडल सेट है ना। तो आप लोग एकदम गर्दा मचाने के लिए क्या तैयार है? तो आप लोग एकदम रेडी रहिए और आप लोग गर्दा मचा देने में पेशेंट। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना? टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। पहले आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, तो केवल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में डाल दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पर। ठीक है? तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर करने के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग हमारे साथ पूरा पूरा बने रहिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मॉडल सेट है ये, आप लोग को पूरा का पूरा एकदम गर्दा मचा देना है 70 नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग प्यारे स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोगों को। 1 नंबर क्वेश्चन में सेक्शन ए दे दिया है। देखिए यहाँ पर करा है 1 में से 35 जवाब देने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोग को 1 नंबर में दिख रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन जो है अच्छा विद्युत का सुचालक है? तो वो आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को कॉपर। कॉपर इज एकदम राइट आंसर। जो भी कॉपर किए सभी का एकदम करेक्ट है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है कि जर्मेनियम, चांदी है कि कॉपर है कि लोहा है? तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम एक शुद्ध अर्धचालक है। तो ऑप्शन में ये सिलिकॉन वाला दिया है, तो आप लोग को सिलिकॉन हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर? एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारे पेशेंट, आप लोग अगर नए नए हो तो फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए, सामान्यता की मोलरता की मोललता की, इनमें से कोई नहीं। which one of the following concentration unit does not depend ऑन टेम्परेचर? तो टेम्परेचर पर मोललता और एक मोल प्रभाज भी होता है। मोल प्रभाज अभी ऑप्शन में नहीं है। मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। मोललिटी क्या हो जाएगा? मोललिटी। और हाँ, चलिए गर्दा मचा देना मेरे पेशेंट। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या कर रहा है? सोडा वाटर है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में विलयन कि ठोस में जल का विलयन कि इनमें से सभी? कि व्हाट इज सोडा वाटर? तो हमारे पास जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। ठीक है ना? सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? आप ध्यान देंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग क्या किसका करते हैं? तो एकदम राइट आंसर आप लोग को जब PB3O4। PB3O4 एकदम राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। क्या ये होगा कि लेड सल्फेट? नहीं, ये नहीं होगा। लेड सल्फेट एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आप लोग क्या करें? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं मेरे पेशेंट? यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ मेरे प्यारे लाल, ऐसा मैं सेशन करा रहा हूँ जो आप लोग गर्दा ही गर्दा करके आएंगे। हमारे पेशेंट एकदम गर्दा गर्दा करके आएंगे। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सा आवश्यक है? शुष्क वायु तो नहीं, आर्द्र वायु चाहिए। क्या? आर्द्र वायु यानी कि मॉइस्ट एयर। क्या चाहिए आप लोग को? नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो मॉइस्ट आयरन। नमी वाला चाहिए। क्या? नमी वाला। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं मेरे पेशेंट? यहाँ पर ध्यान देना है। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हाइलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोजन तत्व। और ऊपर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कहेगा तो अम्लीय कहेगा तो आयोडीन कर देना है। अगर सबसे अधिक अम्लीय कहेगा तो आई वाला हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट। क्या कर रहा है? ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया? जो धातु होगा उसमें धात्विक बंधन पाया जाएगा। यानी कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज फाउंड? तो वो जगह धातु, जैसे में कॉपर हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सभी के सभी धातु। ठीक है ना? और NaCl जो आयनिक बंधन होता है। और धातु की तो बातें खत्म है। जल जो है H2O जो होता है, इसमें होता है आप लोग को आणविक बंधन होता है। क्या होता है? दुर्बल वनरबल बल। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट? आप ध्यान दीजिए।
क्या का निम्नलिखित में कौन सीनेबार है? तो देखिए सीनेबार का सूत्र होता है HGS, ये सल्फाइड है इसका, ठीक है ना। ये गैलेना का सूत्र है, क्या है? गैलेना का ये सूत्र है, तो इसका हो जाएगा आप लोग को HGS सीनेबार। और याद रखेंगे जो भी सल्फाइड है इसके वो सभी फेन उत्प्लावन विधि से, यानी कि आप लोग समझ गए सीनेबार का सूत्र कौन है, तो ये हो जाएगा सीनेबार का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग करते मेरे पेशेंट क्या करा है, ध्यान से देखेंगे और गर्दा मचाएंगे। क्या करा, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है ना, 8 होता है। तो ये बाह्यतम कक्षा आप लोगों को दो वाला है, तो दो वाला बाह्यतम, तो दो दो कितना हुआ 4, यानी कि 4 आना चाहिए, तो दो 4 ऑप्शन नंबर दो वाला 2s2 और 2p4 एकदम बाह्यतम कक्षा हो गया। ये एक वाला अंदर हो गया, ये दो वाला बाहर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो आउटर साइड वाला। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए मैग्नीशियम धातु के जो होता है Mg होता है, ठीक है ना, ये वर्ग 2 का तत्व है, तो ऐसे तो बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, लेकिन हम निकाल के बताते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो बाह्यतम कक्षा 3 है, 2 तक भर गया ना इन्हें, तो तीसरा का शुरू हो गया, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, कितना है 2 गो है, तो 2 हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटमोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग प्यारेशन करते हैं, क्या कर रहा है आगे, आगे कह रहा है मेरे प्यारेशन, कह रहा है कि पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है। देखिए एस का होता है गोलाकार, पी का होता है डम्बेल और डी का होता है डबल डम्बेल, याद रखेंगे। तो यहाँ पर किसका पूछा है, पी का, तो पी का होता है डम्बेल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, तो डम्बेल मारेंगे, ठीक है ना, डम्बेल के डम्बेले होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही होता है, तो डम्बेल हो जाएगा, ठीक है ना। डी कहेगा तो डबल डम्बेल, एस कहेगा तो गोलाकार स्फेरिकल। नेक्स्ट क्या करा है, निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ये। साधारण नमक का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है ना, साधारण नमक का सूत्र ये हो जाएगा। चलिए आप लोग गर्दा मचाएंगे, हमारे सभी डियर स्टूडेंट गर्दा ले लेंगे, ठीक है। चलिए एकदम आप लोग को ऐसे ही हम कमेंट देखते रहते हैं, गर्दा ले लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है मेरे पेशेंट, कह रहा है कि पोटास एलम, क्या करे पोटास एलम क्या है, तो पोटास एलम एक युग्म लवण है, क्या है युग्म लवण, मतलब द्वियौगिक, क्या है द्वियौगिक, ठीक है ना। जटिल यौगिक क्या सूत्र होता है, बरकी ब्रैकेट जब भी देगा तो आप लोग जटिल यौगिक या उपसा संयोजन यौगिक करेंगे। तो पोटास एलम क्या है, तो डबल साल्ट है, क्या है डबल साल्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, यहाँ पर क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। हाँ कह रहा है कि कार्बन, क्या करे हीरा, तो देखिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, हीरा हो गया, ईथर हो गया, ठीक है ना, ईथर हो गया, अमोनिया हो गया मेरे पेशेंट, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, ठीक है ना, ईथेन हो गया। ये सभी के सभी हमारे पेशेंट जो है आप लोगों को, यानी कि CH4 हो गया, ईथेन का सूत्र C2H H6 होता है, ईथर का सूत्र होता है O ऐसे होता है, ठीक है ना, ईथर का सूत्र। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये सभी के सभी sp3 प्रसंकरण दर्शाता है, क्या sp3, यानी कि समझ गए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। तो डायमंड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 होता है, याद रखेंगे मेरे पैसे। कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग फटाफट एकदम, ये आप लोग को फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, हम जो अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहे हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, सो ये जो नक्शा बनाया हुआ है मेरे पेशेंट, ये क्या है, तो फिनॉल है, क्या है फिनॉल है, क्या है फिनॉल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। फिनॉल का सूत्र पूछेगा तो C6H5OH, या देखिए एगो H है 5 गो, कितना हो जाएगा 6OH, तो 6 इतना हो जाएगा, ठीक है ना वो। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, इसका हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा ना कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, जो भी ऑब्जेक्टिव आज मैं करा रहा हूँ एकदम मेरे पेशेंट एकदम एक सुर में मैं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर समय नहीं बिताना है, समझना है, क्लियरली चलना है, ठीक है। और जितने हमारे पेशेंट है अभी तक आप लोगों ने PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो हमारे साथ एकदम ज्वाइन करें। मेरा पर्सनल नंबर है 82 29 84 33 52, ठीक है ना, इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग जो है एकदम PDF नोट्स पा सकते हैं। एकदम मैं गारंटी देता हूँ कि हर सब्जेक्ट में 80 से 90 नंबर झुकेगा नहीं, 100% टक्कर का गारंटी मैं देता हूं, 100 में 100% एकदम टक्कर देगा। आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाया, पूरा 10 क्वेश्चन लड़ेगा। अब 20 क्वेश्चन देता है आप लोगों को केमिस्ट्री में ना, तो केमिस्ट्री में मैं गारंटी देता हूँ 20 में 20 टक्कर देगा, लेकिन आप लोग को 10 ही बनाना है, तो 10 से आप लोग को जरूरत है। लेकिन आप लोग को मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग यहाँ 80 लाएंगे तो 400 या 450,
तो 400 से 450 नंबर आप लोग को झुकेगा ना। यदि आप लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ने वाले 450 प्लस नंबर ला सकते हैं केवल हमारा पीडीएफ नोट्स आप लोग पढ़ करके, ठीक है ना। चलिए बताएंगे आप लोग क्या कराए, बेंजीन में पाई बॉन्ड क्या है। तो चलिए बेंजीन में हम लोग पाई बॉन्ड आप लोग को समझाते हैं, ठीक है ना। बेंजीन में पाई बॉन्ड देखिए जितने डबल बॉन्ड होता है उतने पाई, जैसे इथाइन कहता है वैसे बेंजीन कह दिया। देखिए बेंजीन का हम लोग नक्शा बनाते हैं। तो ये हो गया आप लोग को बेंजीन, तो बेंजीन हो गया, तो बेंजीन हो गया या फिनॉल हो गया या एनिलीन हो गया, सभी में 3 पाई। तो 1 पाई यहाँ, जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड, जितना डबल उतना पाई, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेंजीन में कितना हो गया पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3। राइट आंसर आप लोग को 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं। अगला कर रहा है कि उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है। तो उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है, व्हाइट येलो फास्फोरस जो है क्या करता है, तो वो जो है अप्रूफ है, यानी कि क्या है एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स यानी कि अप्रूफ है उजला और पीला फास्फोरस। दिया सलाई में कौन होता है, तो लाल फास्फोरस या पीला फास्फोरस का उपयोग होता है। उजला फास्फोरस आप लोग जानबे करते हैं प्यारे स्टूडेंट। चलिए हवा के झोंका में आते ही झनक जाता है। निम्न में से कौन सा धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर कौन सा धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। तत्व अगर इसी में कहता तो हम लोग सिलिकॉन मारते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा ऐसा मेटल है जो एबंडेंटली फाउंड अर्थ क्रस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा अर्थ पर पाया जाता है, तो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, कह रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किस नाम से जाता है, तो हाइलोजन। अभी तुरंत मैं बताया हूँ हाइलोजन के नाम से जाना जाता है। बताया था ना मैं बताया था कि नहीं कि कहिए यस या नो, एकदम बताया था 100% मैं बताया था थोड़ा देर पहले। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक था फ्लोरीन था, ठीक है ना। सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन है। कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है, तो ब्रोमीन है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। ये सभी बात आप लोग को याद रखना है। मेरे पेशेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एथीन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है, पॉलीथीन। एथीन देखिए, एथीन जो है पॉलीमराइजेशन होकर के, तो एथीन में पॉली लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा पेलीथीन हो जाएगा। एकदम राइट आंसर पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर पॉलीथीन। एथीन के बहुलीकरण कराएंगे तो पॉलीथीन ही बनेगा, ठीक है। चलिए बेहतरीन किया हमारे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कर रहा है मेरे पेशेंट यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। हाँ अब दिख रहा है क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट यानी कि सोडियम बेंजोएट के सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं पर क्या बनता है, तो वो सोडियम बेंजोएट के सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन। चलिए सोडियम बेंजोएट को अगर सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करेंगे तो बेंजीन बनेगा एकदम। ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड ये क्या कर रहा है सोडा लाइम, तो वो क्या बनेगा, तो आप लोग को बेंजीने बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब फिनॉल को जस्ता चून के साथ, यानी कि फिनॉल जो हो गया आप लोगों को, ये फिनॉल हो गया, क्या हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है ना, ये फिनॉल है। अब फिनॉलवा को जब जस्ता चून के साथ गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है, तब बच गया आप लोग को बेंजीन। क्या बच गया, बेंजीन। तो बेंजीन बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर वेन क्या करे, फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, तो क्या बनता है आप लोग को बेंजीन बनता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारे पेशेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे आगे। अगला नंबर 24 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस तो दुनिया में 6 गो गैस है, कौन कौन है तो लिख देते हैं। वर्ग 18 के तत्व को या शून्य वर्ग को क्या कहते हैं, अक्रिय गैस है ना, अगर, कर, 0, रन, ठीक है। और परमाणु संख्या पूछे तो 2, 8, 10, 18, 36, 54, यहाँ पर हो गया 86, ठीक है ना। ये परमाणु संख्या भी हम लिख देते हैं। कौन सा अक्रिय गैस है ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। कौन सा इनर्ट गैस है ऑप्शन के अनुसार, तो ये नियॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्रश्न, अगर ये मन है तो आप लोग को आप पूछेगा कि कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो यौगिक का निर्माण करता है, तो जेनॉन। जेनॉन मतलब जनानी, जेनॉन हम लोग कहते हैं इसको, जेनॉन मतलब जनानी, जनानी बच्चा पैदा करता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है 24 के बाद 25 में क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो वो है कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल, फिर सेलुलोज है। कौन है, सेलुलोज एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। सेलुलोज क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, याद रखेंगे। सेलुलोज क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन सा है, तो वो सेलुलोज है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पेशेंट क्या कर रहा है नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। एल्डिहाइड को जब भी ऑक्सीकरण कराइएगा तो वो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि बॉन्ड CHO को अगर ऑक्सीकृत करा दीजिए तो वो बन जाएगा
बॉन्ड COOH, एकदम कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक में एकदम चेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है देखिए, हाँ इसमें कर रहा है ऑक्सीकरण संख्या, लोहा के ऑक्सीकरण। देखिए सबसे पहले लोहा को हम लोग X मान लिए प्लस, और यहाँ जल उदासीन है तो यहाँ पर 5 गुने उदासीन के लिए 0 होता है, फिर प्लस नाइट्रोजो कितना है? 1 है, तो एक गुने ये भी उदासीन है तो उदासीन के लिए 0, हाँ सल्फेट पर -2 होता है, ये माइनस जो इधर के प्लस के काम करता है तो बराबर में +2, तो क्या हो जाएगा? x + 0 बराबर +2, तो x बराबर +2 हो जाएगा मेरे पेशेंट। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे पेशेंट, बी इज एकदम राइट आंसर। जो भी हमारे डिएशन बी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। गर्दा गर्दा मचा दी हमारे पेशेंट। हाँ नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? तो वो होता है 1,2 डाइइथाइलिन डाइएमीन, ठीक है ना, इथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, इथिलीन डाइएमीन 1,2 इथिलीन डाइएमीन एकदम चिलेटिंग लिगेंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पेशेंट चिलेटिंग लिगेंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, क्या कर रहा है ये, इसमें जो है कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट को हम लोग मानेंगे X, जिसका निकालना है, और ये CO4 है ना, ये हो जाएगा आप लोग को 3, इस पर 2 माइनस होता है छुपा हुआ, तो इस पर 2 माइनस हो गया, बराबर में इसके पावर में कितना है? 3 प्लस 3 माइनस है तो 3 माइनस, अब क्या हो जाएगा इधर x 3 दूना के 6 माइनस बराबर -3, और इधर x बराबर उधर -3, तो इधर माइनस में तो उधर प्लस में 6 बराबर +3। जो भी +3 किए हो सभी का एकदम 100% एकदम करेक्ट है। और गर्दा मचा दिए हमारे पेशेंट, गर्दा गर्दा कर दिए हो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं मेरे पेशेंट, आगे देखेंगे। और आप लोग नए नए हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग को जो क्वेश्चन लहरने वाला है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है परमाणु संख्या स्कैंडियम 21, फिर होता है टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है ना, ठीक है ना, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है ना, निकेल, कॉपर और जिंक, या 30 तक, ठीक है ना। ये सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व 10 तत्व होता है। तो यहाँ पर इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें चांदी नहीं है। चांदी जो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी का है, किसका? द्वितीय यानी कि सेकेंडरी के ट्रांजिशन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, चांदी हो जाएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो निकेल को हम लोग X मानते हैं। अभी तुरंत में बताया कार्बन मोनोऑक्साइड जो उदासीन है, तो 4 को कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 0 से गुना करेंगे, इसके पावर में कुछ नहीं है तो बराबर में 0, हाँ X + 0 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट करेंगे मेरे पेशेंट, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कर रहा है कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार क्या होता है? तो वो होता है वर्ग तलीय। क्या होता है? वर्ग तलीय। ऑप्शन नंबर स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं हमारे पेशेंट क्या कर रहा है, 33 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देना है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस H2SO4 में घुल करके ओलियम बनाता है? तो ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7 होता है ना। अब बताइए घुल करके, तो हम लोग देखते हैं H2SO4 कैसे, तो इसमें से हम लोग H2SO4 को हम लोग घटा लेते हैं, H2SO4 है ना, तो घटा लेते हैं। तो इस 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा, 2 S में से 1 S गया था S, ये H से ये H कट जाएगा, तो यानी कि SO3। तो SO3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, SO3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए SO3 हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्यारे पेशेंट, क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे, फेन उत्प्लावन विधि, यानी कि आप लोग समझ गए ना, कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो वो सल्फाइड एस को, जिस एस में एस लग गया वो सल्फाइड एस को जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? सल्फाइड एस एकदम राइट आंसर। जैसे हो गया सीनेवार, कॉपर पेराइस, CuFeS2 कॉपर का मुख्य अयस्क, ठीक है ना, ये सभी हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। ये गैलेना, PbS, ये सभी हो जाएगा आप लोग को, जो भी सल्फाइड अयस्क है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पेशेंट क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट,
कह रहा है कि लोहा का मुख्य अयस्क कौन है, तो वो हेमेटाइट हो जाएगा ना, हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लोहा का मुख्य अयस्क यानी कि द चीफ ओरी ऑफ आयरन, तो हेमेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देना है कि HCOOH का आईपीएस नेम क्या होता है। एक और पूछता है CH3COOH का, दोनों का हम बताएंगे। H लगा हुआ है तो फॉर्मिक एसिड, CH3 है तो एसिटिक एसिड, कॉमन नेम हुआ। लेकिन यहाँ पर इसमें एक कार्बन है तो मेथ, तो मेथ में एनोइक एसिड लगा देंगे, एनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना, मेथेनोइक एसिड एकदम राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को एथेनोइक एसिड याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन जो भी आएगा हम डायरेक्ट उस पर रिलेटेड आप लोग। कीटोन के देखिए आप लोग को याद रखना है, कीटोन के अगर आप करण करिएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कितना, 2 डिग्री, जिसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीकृत कराइएगा, ऑक्सीकृत, तो वो आप लोग को कीटोन बना देगा, क्या बना देगा, कीटोन। याद रखेंगे मेरे पेशेंट। प्रक्रिया समझ में आया कि नहीं आया, प्रक्रिया समझ में आया मेरे पेशेंट, प्रक्रिया में एकदम एकदम समझ में आ गया, पूरा पूरा एकदम प्रक्रिया समझ में आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि जब कीटोन को अपकरण कराइएगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को अब ऑक्सीकरण कराइए, या अपकरण से सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसको ऑक्सीकरण कराएंगे तो कीटोन बनेगा। उल्टा है, अपकरण तो सेकेंडरी है, ऑक्सीकरण तो सेकेंडरी से कीटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या करें, हाँ, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो कॉपर पेराइट है। कॉपर का चिप कौन है, तो कॉपर पेराइट, CuFeApS2 कॉपर का मुख्य अयस्क है, ठीक है ना, द चीफ ओरी ऑफ कॉपर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि ये एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है, क्या बनाता है, तो एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ आयनिक बंध बनाता है, नहीं हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एथेनॉल का होता है CH3 CH2OH होता है, या इसको ऐसे भी लिखा C2H5OH भी लिख सकते हैं एथेनॉल को, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बंधन के कारण जो है जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना, जल में घुलनशील किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बंधन के कारण। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे पेशेंट, क्या कर रहा है, देखिए ये कीटोन ग्रुप है, कौन है, कीटोन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन कितना कितना है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। कीटोन है तो एनॉन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एनॉन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन कौन हो जाएगा, तो प्रोपेनॉन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कीटोन का एकदम प्रोपेनॉन एकदम। इसी को हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं, इसी का नाम क्या है, एसीटोन भी है, ठीक है ना। चलिए पूरा पूरा एकदम क्लियर है मेरे भाई, ये ना कहिए कि सर हमारा इधर नहीं ताक करके बताते हैं, तो मेरे पेशेंट आप लोगों को इधर हम ताक करके बताएंगे तो समझाना ही ना पाएंगे। बार बार ऐसे हम जवाब देंगे, क्या समझा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो थोड़ी समझाना हुआ। अरे मेरे प्यारे लाल, समझाने का मतलब हुआ डायरेक्ट पढ़ाई पर फोकस, गर्दा मचा देना है, क्योंकि एग्जाम हॉल के शहरों में जो लहर मचाता है वो गर्दा उड़ाएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ग्लूकोज का निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज हो गया वो मोनोसैकेराइड है, ठीक है ना। और ओलिगोसैकेराइड जो होता है आप लोग को जानबे करते हैं, ओलिगोसैकेराइड होता है रैफिनोज, क्या होता है, रैफिनोज। और पॉलीसैकेराइड आप लोग जानबे करते हैं, सेलुलोज होता है, क्या होता है, सेलुलोज ऐसा होता है। डाइसैकेराइड होता है आप लोग को चीनी, सुक्रोज, ठीक है ना, गैलेक्टोज, मल्टोज, ये सब होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, और शुगर हो जाएगा आप लोग को डाइसैकेराइड या चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, CH3COOH क्या है, तो ये डाइबेसिक एसिड है, क्या है, डाइबेसिक एसिड है। इसका आईपीसी नेम तो एथेनोइक एसिड, क्या है, एथेनोइक एसिड। इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका आईपीसी नेम एथेनोइक एसिड, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और ये सिरका में पाया जाता है, क्या चीज में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, याद रखेंगे, पूछता है मेरे प्यारे लाल, पूछता है। तो आप लोग को मैं जितना भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी चीज मैं करा दिया हूँ। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को बच गया क्या, तो जो भी प्यारे स्टूडेंट एकदम चाहते हैं कि अब की बार 95 पार 90+ एकदम नंबर लाने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं, तो मैं 100% एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% एकदम गारंटी कि आप लोग को हर एक सब्जेक्ट में आप लोग को 90+ नंबर आएगा। यदि मेरा आप लोग PDF नोट्स अगर आप लोग ले लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ एकदम कह सकता हूँ। और साथ ही साथ आप लोग 450 नंबर आप लोग को झुकेगा नहीं, कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना वो PDF अगर पढ़ लेंगे तो 400 नंबर एकदम प्लस रहेगा। और थोड़ा बहुत तेज तरह का अगर आप लोग राइटिंग ठीक है तो 450 कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे पेशेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सभी चीजों का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप लोग को सभी चीज मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को जो है पर्सनल नंबर मेरा है 82 29 84 33, ठीक है ना, 33 और 52।
यही मेरा नंबर, इस नंबर से कांटेक्ट करें। आप लोग जरूर लीजिए पीडीएफ नोट्स, एकदम शानदार एग्जाम हॉल में आएगा मेरे प्यारे लाल। साथ ही साथ आप लोगों को जो है न्यूज व्यूज देखने के लिए, आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड न्यूज अगर देखना है तो आप लोग को मैं बताया हूँ कैसे आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड अगर आप लोग न्यूज देखना चाहते हैं तो क्या करना। अगर बोर्ड से रिलेटेड अगर न्यूज देखना चाहते हैं तो गूगल या क्रोम पर आना है हमारे पेशेंट को और सर्च कर देना है हमारे डिएशन। क्या करना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ये स्टडी सिलेबस सर्च कर देना है। क्या सर्च कर देना है, स्टडी सिलेबस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टडी सिलेबस सर्च किया, ऐसा इंटरफेस आया, इसी पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है ना। चलिए बेहतर हुआ गया। अब देखिए ऊपर की ओर करना है, यहाँ पर आप लोग आएंगे, वायरल क्वेश्चन से लेकर के हर चीज आप लोग को न्यू अपडेट मिल जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रूटीन कैसे देखे, रिजल्ट कैसे देखे, आप लोग को जो सेंटर परीक्षा कब होगा या स्कॉलरशिप कब भराएगा, ये डेली आप लोग को सुबह में 7 बजे और शाम में 7 बजे यहाँ पर न्यूज़ दिया जाता है। आप लोग डेली आकर के यहाँ पर न्यूज़ देखते रहिए, जो हमेशा अपडेट रहेंगे, जिससे आप लोग कोई भी फॉर्म तरम या कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, ठीक है ना प्यारे पेशेंट। तो आप लोग आते रहिएगा, इसमें अभी खोल करके देखेंगे तो अभी आप लोग को आज का अपडेट मिल जाएगा। जब खोलिएगा तब का आप लोगों को अपडेट मिलेगा, ठीक है ना प्यारे पेशेंट। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हमारा मेहनत कैसा रहा, आप लोगों को समझाने में फोकस था कि नहीं था, ये पूरा आप लोग कमेंट करें मेरे प्यारे पेशेंट, और अपने दोस्तों में दबा के शेयर करें। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे प्यारे पेशेंट एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पेशेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मैं अपना नंबर दे दिया हूँ, सभी चीज दे दिया हूँ, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज मिल जाएगा। ऐप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।